यस बच्चों, कैसे हैं जी आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। ठीक है, आप लोग को बता दूं कि इसके पीछे वाला जो वीडियो था उसमें मैंने प्रैक्टिस सेट 1 को स्टार्ट किया था और वहां पर मैंने आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट समझाया था। फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर लिया था। ठीक है, और अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। तो सब लोग तैयार हो? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे दिया क्या है, आप लोग को बता दूं, आपको ये ले लेना है, फिर स्केल भी ले लेना है और ये भी आपके पास होना चाहिए। देखो इतनी सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ओके, तभी जाके आप ये आगे के जो क्वेश्चंस है ना इनको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलो देखो क्वेश्चन देखो क्या है इसमें। ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एंड अ राइट एंगल ट्राइंगल। हमें क्या करना है, हमें एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाना है और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। बताती हूँ कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, चिंता मत करना, अभी समझाती हूँ। ठीक है, यानी हमको कुल मिलाकर के 2 ट्राइंगल्स यहाँ पर बनाने हैं। उसके बाद फाइंड द पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ईच ट्राइंगल, वेयर डू द पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस लाई। यानी कि हमें क्या करना है, देखो जैसे कि हम ट्राइंगल बनाएंगे, फिर उसके बाद वहां पे एंगल बाइसेक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर्स जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहा जाता है। राइट, तो वही बात तो यहाँ पे बोली जा रही है कि आप क्या करो, एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करो और जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस रहेगा ना वो आप लोग फाइंड आउट कीजिए और आप ये बताइए कि वो जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है ना वो कहाँ पे आ रहा है, ये भी हमको बताना है। देखो क्या लिखा है, वेयर डू द पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस लाई, यानी वो कहाँ पे लाई करता है वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये है आपका पूरा क्वेश्चन। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा मैं आपको समझाती हूँ। चलिए आप लोग ना क्या कर लीजिए, आप लोग अपने हाथ में ये स्केल ले लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल बनाएंगे। ओके, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। देखो सबसे पहले ऑब्ट्यूज एंगल का ट्राइंगल बनाएंगे, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ओके, पहले ये वाला करते हैं, बाद में वो राइट एंगल वाला करेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल मतलब क्या होता है, देखो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल मतलब वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा का होता है। एक एंगल का मेजर 90 डिग्री से ज़्यादा का होता है, ऐसे ट्राइंगल को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाती हूँ, देखो आप लोग भी मेरे साथ साथ बना सकते हो या फिर रुक जाओ, मुझे बना लेने दो फिर बनाना आराम से। ये देखिए मैंने ये बेस, ट्राइंगल का बेस यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगी, मैंने क्या बोला कि जो एंगल है ना वो 90 डिग्री से ज़्यादा का होना चाहिए। तो 90 डिग्री मतलब ना ऐसा सीधा होगा, 90 डिग्री यानी क्या, ऐसा सीधा, क्योंकि जब हम लोग इसका यूज़ करते हैं और 90 डिग्री इसमें मेज़र करते हैं तो वो एकदम सुझाई पे मतलब सीधे पे आता है ना। तो क्या करना है, 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए ना, यानी जो हमारा ट्राइंगल होगा ना मतलब हमारा जो एंगल होगा वो 110 भी हो सकता है, 105 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, लेकिन वो 90 डिग्री का नहीं हो सकता और उससे कम का भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उससे कम हुआ तब तो एक्यूट एंगल हो जाएगा, है ना। तो हमें ऑब्ट्यूज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री से आगे जाएंगे। तो जब आप 90 डिग्री से आगे जाते हो ना तो ये जो आपका मतलब एंगल है ना वो थोड़ा इधर आएगा, इधर। ठीक है, तो हम अपने मन से ऐसे ही मेजर कर लेते हैं। बस आप ये ध्यान रखना कि ऑब्ट्यूज एंगल की जब भी बात की जाए तो सीधा नहीं होना चाहिए, थोड़ा ऐसा टेढ़ा होना चाहिए। ठीक है, ऐसे टेढ़ा मत करना, ऐसे। तो चलिए मेरे साथ साथ आप लोग भी बना लीजिए। ये देखिए मैं ये थोड़ा टेढ़ा कर ले रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है और फिर इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं क्योंकि हमें ट्राइंगल बनाना है ना, इसके लिए। यस, तो ये देख लीजिए मैंने यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बना दिया है। इसका नाम लिख दिया जाए, क्या नाम लिखेंगे, हमारा फेवरेट ABC। ठीक है, तो बनाइए जल्दी से आप लोग बना लीजिए। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बना लिया हमने। अब क्या करना है, तो अब हमें यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो हर एक एंगल का बाइसेक्टर हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो कैसे किया जाता है मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया ही था। आपको लेना है आपका कंपास और फिर हर एक एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए। तो सबसे पहले बी का करते क्या करेंगे, देखो अपने मन से छोटा सा ऐसे डिस्टेंस ले लो, फिर इधर रखना और एक आर्क आप लोग इधर लगाइएगा, फिर एक आर्क आप लोग इधर लगाइएगा। तो मैं लगा दूँ, ये देखो मैंने यहाँ पे एक आर्क इधर लगा दिया, एक आर्क इधर लगा दिया। फिर आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हो। ठीक है, तो समझ लीजिए इतना बड़ा कर लिया। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे रखोगे एक आर्क आप लोग इधर लगाओगे, फिर यहाँ पे रखोगे एक आर्क आप लोग इधर लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे रखा तो इधर और यहाँ पे रखा तो इस प्रकार से हो गया। राइट, अब क्या करेंगे, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, इसको वर्टेक्स से इस प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे, मिला देंगे। समझ में आया?
तो ये क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, ठीक है। यानी ये जो पूरा एंगल है ना, ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। ये 0 0 का मतलब क्या, देखो यहाँ पे भी 0 वाला सिंबल है, इधर भी 0 वाला, मतलब दोनों सेम टू सेम है, ठीक है। ये दिखाने के लिए मैंने इस प्रकार से 0 0 का यूज किया है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे ये वाले एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, अभी इस एंगल का भी करना चाहिए हमको, तो चलो इस एंगल का भी करते हैं। तो कैसे होगा बताना ज़रा, फिर से यही लेना है और एक आर्क इधर लगाना, एक आर्क इधर, चलो फिर लगाते हैं। अब तो आपको समझा ही रहेगा। तो एक आर्क मैंने इधर लगा दिया, एक आर्क इधर, फिर उसको बड़ा छोटा कर लो, बड़ा छोटा चाहे जितना आपको करना, फिर इधर रखना और एक आर्क इधर कहीं पे लगाना और इधर से रखना एक आर्क यहाँ पर, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ये वर्टेक्स को इस प्रकार से हम लोग ज्वाइन कर देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, और ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल, यानी ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। कैसे समझ में आया, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, एक एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो देखो ये हो गया, ये हो गया, अभी इसका भी एंगल बाइसेक्टर हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर से आप कंपास ले लो, इधर रखो, एक आर्क इधर लगाओ, एक आर्क इधर लगाओ, फिर यहाँ पे रखना, एक आर्क इधर लगेगा, एक आर्क इधर लगेगा, फिर क्या करेंगे, इन दोनों को इस प्रकार से हम लोग ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ साथ प्लीज़ कीजिए। और ये क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो देखो पहले ध्यान से आप लोग देखो, इतने तक आप लोग प्लीज़ पहुंच जाइए, है ना। मैं कुछ ज़्यादा ही फास्ट भाग रही हूँ, आप लोग को बनाने का मौका भी नहीं दे रही हूँ ना। तो आप लोग बनाइए पहले यहाँ तक आप लोग बना लीजिए, फिर आगे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ, है ना। थोड़ा तो आपको टाइम देना पड़ेगा। चलो जी, बना लिया, इतना कर लिया। अब क्या करना है, तो यहाँ पे क्या बोला था कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाओ, बना लिया। एंगल बाइसेक्टर बनाओ, बना लिया। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को फाइंड करो, फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। फिर हमें बताना था वेयर डू द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई, जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है वो कहाँ पे लाई करता है, तो इस ट्राइंगल के इनसाइड यानी अंदर वाले पार्ट में ये लाई करता है। देखो ना, ट्राइंगल के अंदर आया है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे कि देयरफॉर द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाइज इनसाइड द ट्राइंगल, ठीक है, लाइज इनसाइड द ट्राइंगल ABC, है ना। ट्राइंगल ABC के इनसाइड में क्या आता है, और जिसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, I से, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि जो जहाँ पर ये एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है उसको क्या कहा जाता है, इन सेंटर कहा जाता है, और इन सेंटर को डिनोट किया जाता है I से, याद रखना, इन सेंटर। तो ये I से शुरू हो रहा है, इसके लिए इसको I से डिनोट किया जाता है। समझ में आया आप लोगों को, इतना कर लिया। तो ये पहला वाला जो ट्रायंगल बनाने के लिए बोला गया था वो तो हो गया। अब उसके बाद हमें दूसरा कौन सा ट्रायंगल बनाना था, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनेगा, चलो फिर से अपनी स्केल ले लीजिए, जल्दी से ले लो, अपने हाथों में स्केल ले लो और बुक पे रखो और एक बेस बनाओ, ड्रॉ बेस ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल का बेस ड्रॉ कर लीजिए इस प्रकार से, हाँ जी हाँ, ऐसे ही जैसे मैंने किया। आपको क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या होता है ना, कि वो ट्रायंगल जिसमें जो एंगल है ना उसका मेजर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल में 90 से ज़्यादा, राइट एंगल में 90 डिग्री का होना चाहिए एक एंगल, ठीक है। तो यहाँ से जो एंगल हम लोग बनाएंगे वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अब 90 डिग्री का एंगल आप लोग कैसे बनाओगे, तो अब आपको इसका यूज़ करना पड़ेगा। क्या करोगे, इसका बीच वाला हिस्सा यहाँ पे रखोगे, ठीक है, इस प्रकार से आप ऐसे पुटअप कर दोगे, फिर 90 जहाँ पे भी आए सीधे सीधे इस प्रकार से करो और सीधे सीधे यहाँ पे एक पॉइंट लगा दो, फिर एक लाइन ऐसे खींच दीजिए, हो गया आपका 90 डिग्री का एंगल। ये देखिए इस प्रकार से आप लोग खींचिए, तो खींच दिया। अब इन दोनों को ज्वाइंट कर दो इस तरीके से। तो ये कैसा ट्रायंगल है, ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे ही बनता है, आपको याद है ना, पहले किया था कि नहीं किया था तो आप सीख लो, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का, इसका नाम रख देते हैं PQR, ठीक है।
तो ट्राइंगल तो हमने बना लिया, अब हमें क्या करना है, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तभी तो हमको पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मिलेगा ना। तो आप बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करोगे, अगेन आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसकी क्या करोगे, हर एक एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे। तो आप यहाँ पे रखोगे और फिर एक आर्क इधर लगाना, एक आर्क इधर लगाना। चलो लगा देते हैं, मेरे साथ साथ लगाओ, एक आर्क इधर, एक आर्क इधर, फिर आपको इधर रखना है और एक आर्क इधर लगाना है, फिर एक आर्क इधर लगाना है। इस तरीके से थोड़ा अच्छे से करते हैं, ठीक है, लगा दिया। अब इसको इस प्रकार से ज्वाइंट कर दो, तो ये क्या हो गया हमारा एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, एंगल क्यू। अब एंगल आर का भी बाइसेक्टर खींचना है, अगेन ये ले लो, फिर एक आर्क इधर लगाना, एक आर्क इधर, फिर इस पे रखना, एक आर्क इधर और एक आर्क इधर, ठीक है, और फिर इसको आप ज्वाइंट कर दो, ठीक है। ये हो गया हमारा एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर, ठीक है। अब एंगल पी का एंगल बाइसेक्टर खींचना है, अगेन आपको यहाँ पे इसे रखना है, एक आर्क इस साइड, एक आर्क इस साइड, इस प्रकार से। फिर क्या करोगे, इधर रखो, एक आर्क इधर और एक आर्क इधर, फिर ये इसको इस प्रकार से आप लोग ज्वाइंट कर दीजिए, है ना। इस तरीके से आपका जो एंगल बाइसेक्टर है वो बनेगा। तो देख लो, हर एक एंगल का हमने बाइसेक्टर बना दिया है। अगर आप लोग पीछे हैं तो वीडियो को रोकिए और इतना तक आप पहले पहुंच जाओ। किया, ओके। तो अब यहाँ पे ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बोला था फाइंड आउट करने, हमने फाइंड आउट कर लिया। इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या कहलाता है, इन सेंटर, तो ये हो जाएगा आई से डिनोट करेंगे, इन सेंटर है ना। और उसके बाद हमें क्या बताना था कि कहाँ पे ये लाई करता है, मतलब वो जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है वो कहाँ पे आता है। तो अगेन ये ट्राइंगल के इनसाइड में ही आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, यही बात की द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। ओके, चलो लिख देते हैं, देयरफॉर द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाइज इनसाइड द ट्राइंगल PQR। समझ में आया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ है। इसी तरीके से आपको करना है, देख लीजिए कितना सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम, तो इसमें हमको क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल आपको ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद वो जो ट्राइंगल रहेगा उसके जो साइड्स रहेंगे सभी का हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। फिर हमें बताना है कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है ना वो कहाँ पर लाई करेगा, ठीक है, मतलब वो कहाँ पे आएगा। तो चलो फिर सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल कैसा होता है, तो ऐसा होता है, बताया था ना अभी पीछे कि राइट एंगल ट्राइंगल कैसा होता है, बस वैसा ही होता है। ऐसे ही आप लोग ट्राइंगल बना लिया करो। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। अपने मन से इसका नाम ले लीजिए, एक्स, वाई और जेड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हर एक साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाता है पता है ना आपको। सबसे पहले ये वाले साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते, तो क्या करेंगे हम, अभी कंपास ले लेंगे और इसमें मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे, यानी कि आधे से ज़्यादा हम दूरी ले लेंगे। चलिए मेज़र कर लीजिए मेरे साथ, आधे से ज़्यादा दूरी ले लो, ले लिया। अब क्या करोगे, इस पे रखोगे एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे लगाओगे, फिर इधर रखोगे, एक आर्क आप ऊपर लगाओगे और एक आर्क नीचे लगाओगे, ठीक है। तो वो आर्क आएगा कहाँ पे आपको बताती हूँ, चिंता ना करो। देखो आप लोग मेरे साथ साथ करते जाओ, आधे से ज़्यादा दूरी ले लो, फिर एक आर्क, मतलब आधे से ज़्यादा दूरी लेना। मेरा ऐसे मतलब छोटा बड़ा हो जा रहा है, लेकिन ये जब भी आप लोगे उसमें छोटा बड़ा नहीं होगा, ठीक है ना, मेरा तो हाथ है ना। तो एक आर्क इधर समझ लो आया, एक आर्क ऐसे नीचे नीचे आ जाएगा। ये देखो पूरा मिट्टी जा रहा है, मैं बनाती हूँ, देखो एक आर्क इधर आएगा, फिर एक नीचे आ जाएगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, रुको, यहाँ पर और एक यहाँ पर। आपने आर्क लगाया कि नहीं बताइए, लगा लिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग ज्वाइंट कर देंगे, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना उन दोनों को हम लोग इस प्रकार से ज्वाइंट कर देंगे। तो चलिए फिर स्केल की मदद से कीजिएगा, अपने हाथों से मत करना, स्केल की मदद से। देखो इसको थोड़ा और इधर होना चाहिए था, आपका जहां पर आया है ना वैसे ही ज्वाइन करना। मैं ऐसे मिटा रही हूं तो आप भी मत मिटाइएगा, ठीक है, आपको प्रॉपरली करना है। समझ में आया। तो ये देखो ये वाले साइड का मैंने वो बाइसेक्टर खींच दिया। अब उसके बाद मैं क्या करूंगी, ये वाले साइड का भी बाइसेक्टर खींचूंगी। तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना पड़ेगा, है ना। आधे से ज़्यादा दूरी ले लोगे, आधे से ज़्यादा दूरी ले ली, एक आर्क इधर लगाना, एक आर्क इस साइड लगाना,
फिर इस पे रखना और एक आर्क इधर लगाना और फिर जाके एक आर्क आप लोग इधर लगाइएगा। देखिए मैंने कितने अच्छे तरीके से लगा दिया है ना। आप लोग भी ऐसे ही लगाइए। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये देखो यहाँ पे हमें मिला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को इस प्रकार से हम लोग जॉइंट कर देंगे। देख लीजिए जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप लोग भी कर दीजिएगा। ये देखिए कर दिया ना जॉइंट, यस। तो ये हो गया हमारा ये वाले साइड का बाइसेक्टर, है ना। अब कौन सी साइड बची हो ये देख करके बताइए। ये साइड हो गया, ये साइड हो गया, फिर ये वाला साइड, ये वाला भी हो गया। देखो ये वाला साइड नहीं, ये वाला साइड हुआ है और ये वाला, अभी ये तीसरा ये वाला साइड बाकी है ना। तो हम क्या करेंगे, फिर से अगेन यहाँ पे आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे इसमें अपने ये कंपास में। देखो कंपास में आधे से ज़्यादा दूरी लेना, तो समझ लो कि यही मेरा कंपास है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, आधे से ज़्यादा, देखो दूरी मैंने आधे से ज़्यादा दूरी ले ली, आप लोग देख सकते हो, है ना। मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया है कि नहीं, देख लो। फिर मैं क्या करूँगी, उतने ही मेजर का, देखो आधे से ज़्यादा दूरी मतलब यहाँ पे आएगा, ठीक है। एक आर्क मैं इधर लगाऊंगी, अरे हाँ इधर, अरे ये देखो बिगड़ रहा है बार बार, रुको रुको रुको। आधे से ज़्यादा दूरी लिया, एक आर्क इधर लगाया, फिर एक आर्क इस साइड में लगा दूंगी, फिर यहाँ पे मैंने रखा एक आर्क इधर लगा दूंगी, ठीक है। और फिर एक आर्क में ये कैसे लगाऊं, समझ लो कि ये यहीं कहीं पे आता है, ठीक है। हाँ इसको ऐसे समझ लीजिए, और ये जब भी आप वो उससे लगाओगे ना अच्छे से लगेगा, ठीक है। तो समझ लीजिए कि ये जो आर्क है ना ये यहीं पे आता है, यहाँ पे आता है, ठीक है। थोड़ा इसको नीचे लेते हैं, ये यहाँ पे आता है, राइट। अब हम क्या करेंगे, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिला है इन दोनों को हम लोग ज्वाइन कर देंगे बाय यूजिंग स्केल। तो चलो फिर करते हैं इन दोनों को, अरे इस प्रकार से हम लोग ज्वाइंट कर देते हैं। ये थोड़ा और ऊपर आना चाहिए था, ठीक है। कहाँ पे आना चाहिए था, लाइन खींचने के बाद बताती हूँ ना। देखो इस प्रकार से आपको ज्वाइंट कर देना है, ये समझ लो आर्क यहाँ पे आएगा, ठीक है। आएगा, आप लोग नोटबुक में कर रहे होंगे, आपको पता चल रहा होगा, आएगा, ठीक है। इधर ही आता है, ओके। तो देख लीजिए हमने हर एक साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया है। देख लो कोई साइड बचा है क्या, इसका हुआ, इसका हुआ, इसका भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ है, तो ये है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, क्योंकि तीनों जो बाइसेक्टर्स है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, राइट। अच्छा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के जो मतलब जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्कम सेंटर कहते हैं, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं सी से, ठीक है। पता है ना आपको। तो इतना काम तो हमने कर लिया, राइट एंगल ट्रायंगल भी बना लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बना लिया। हमें क्या करना था, बताना था कि कहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई करेगा, ठीक है। लाई कहाँ पे कर रहा है तो बताना जरा। देखो बच्चों आप लोग एक बात तो जानते हो, राइट एंगल ट्रायंगल में ये समझो 90 डिग्री का है, तो इसके अपोजिट में जो साइड होता है ना उसको क्या कहा जाता है, हाइपोटेनियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हमको मिला है ना, ये कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे लाई कर रहा है, तो जो हमारा ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल उसका जो हाइपोटेनियस है उसके ऊपर आ रहा है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि हियर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस lies on the hypotenuse of the triangle। ट्राइंगल का नाम क्या है, एक्स वाई जेड। समझ में आएगी नहीं, तो बस यही है आपका फाइनल आंसर। इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। अपनी नोटबुक में आप लोग अच्छे से ड्रॉ करना, सब अच्छे से मेजरमेंट करके, ओके। तो फाइनली आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी कंप्लीट होता है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको देखने में बहुत बड़ा दिखेगा और आपको लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन सच्ची बताऊं वो बहुत आसान है, ठीक है। तो आप इसको देखो, उसके बाद मैं आपको 5वां क्वेश्चन भी जल्दी से बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 बताने के पहले मैं आप लोग को एक प्रॉपर्टी बताना चाहती हूँ जिसे आपको समझना चाहिए। तो चलो आपको बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। आपने इसमें क्या किया ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया हर एक साइड का। तो इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसा होगा, सही है ना। फिर ये वाले साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ इस तरीके से जाएगा, सही बात है। और ये वाले का कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम है ए बी सी, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हमको कहाँ पे मिला है, यहाँ पे मिला है, आप लोग देख सकते हो, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं सी से, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब मैंने क्या किया ना, एक लाइन में खींच रही हूँ जिससे मैं क्या करती हूँ, हर एक वर्टेक्स और ये जो सर्कम सेंटर है इसको ज्वाइन करती हूँ। देखो इस तरीके से, ये वर्टेक्स
और ये सरकम सेंटर को मैंने ज्वाइंट कर दिया। फिर यहाँ से भी देखो वर्टेक्स और सरकम सेंटर को मैंने इस तरीके से ज्वाइंट कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। फिर ये सरकम सेंटर और वर्टेक्स को मैंने ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। तो मैं आप लोग को बताना क्या चाहती हूँ, देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि सरकम सेंटर से ये जो वर्टाइसेस है ना, इनका जो डिस्टेंस है ना वो क्या होगा, सेम टू सेम होगा। जैसे कि C से लेकर के A तक जितना है ना, C से लेकर के A तक जितना है उतना ही ये C, मतलब ये ले लो आप D, ठीक है, उतना ही C से लेकर के D तक भी होगा, और ये इक्वल होगा किसके, C से लेकर के B तक, यानी BC। ओके, तो ये होती है इसकी प्रॉपर्टी। एक बार फिर से बताती हूँ, सुनना बड़े ध्यान से। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया, तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस यानी कि जो सरकम सेंटर रहेगा वहां से वर्टाइसेस तक की दूरी क्या होती है, सेम होती है। हर एक वर्टेक्स का दूरी बराबर होगा, जैसे CA इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितनी दूरी होगी उतना ही ये भी होगा और उतना ही ये भी होगा, ठीक है। ये बात आप लोग को समझ में आई। तो ये प्रॉपर्टी आपको जाननी चाहिए, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अब लगे हाथों आपको एक और प्रॉपर्टी बता देती हूँ इन सेंटर की, इसे भी आप लोग सीख लीजिए। वैसे इसका यूज तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन कभी यूज आया तो आपको पता होना चाहिए। देखो ये रहा हमारा ट्रायंगल। हमने क्या किया, यहाँ पर ये ट्रायंगल में हर एक एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। ये देखो, ये पहला हो गया, ये इसका और इसका ये, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ पे, यहाँ पे, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं I से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्या इसमें भी वर्टेक्स और इसका जो दूरी है वो सेम टू सेम रहेगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है ना, ये और ये जो साइड्स है ना तीनों, जैसे कि यहाँ से लेकर के ये वाला साइड, फिर यहाँ से लेकर के ये वाला साइड और ये वाला साइड, ठीक है, ये तीनों साइड्स का जो डिस्टेंस होता है ना वो क्या होता है, सेम होता है। समझे, मतलब देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जितना डिस्टेंस रहेगा वही ये भी रहेगा और वही ये भी रहेगा। समझ में आया। तो ये प्रॉपर्टी है किसकी, इन सेंटर की। मतलब यहाँ से लेकर के इसके साइड तक का जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है, लेकिन इसमें ये वर्टाइसेस तक का डिस्टेंस सेम रहता है, ठीक है। समझे ना, समझ में आया। जैसे यहाँ पे मैंने A, B और C नाम दे दिया, तो IA किसके इक्वल होगा, IB के, और ये इक्वल हो जाएगा IC के, ठीक है। क्लियर है। तो इसमें तो हम लोग यही वाली प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। चलो मैं इसको मिटा देती हूँ, उसके बाद से अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, फिर उसके बाद से इसको फटाक से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए सब लोग तैयार हैं, क्वेश्चन पढ़िए। मेरे से पहले आप ही पढ़ लो। दिया क्या है, देखो 3 दोस्त हैं, कौन कौन, वैसे यहाँ पे दोस्त बोला नहीं है लेकिन हम समझ लेते हैं ना, समझने में क्या जाता है, समझ लिया करो। 3 दोस्त हैं, कौन कौन, मैथिली, शैला एंड अजय, जो अलग अलग जगह पे रहते हैं। देखो वही लिखा है ना, मैथिली, शैला एंड अजय लिव इन 3 डिफरेंट प्लेसेस इन द सिटी, ठीक है। वो अलग अलग जगह पे रहते हैं। जैसे कि समझ लो मैथिली यहाँ पे रहती है और शैला यहाँ पे रहती है, और जो अजय है ना वो यहाँ पे रहते हैं। बहुत बड़ा हो गया क्या, बहुत ज़्यादा दूरी ले ली हमने, थोड़ा कम कम दूरी लेते हैं, है ना। अलग अलग प्लेसेस पे रहते हैं, जैसे मैथिली यहाँ पे तो शैला यहाँ पे, और अजय कहाँ पे रहते हैं, तो समझ लीजिए कि अजय रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आगे देखो क्या बोला जा रहा है कि अ टॉय शॉप इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द 3 हाउसेस। अभी एक टॉय शॉप है, एक है दुकान। कौन सा दुकान है, तो टॉय शॉप है, TOY, यानी खिलौनों का दुकान है, जो इन तीनों के घर से इक्वल डिस्टेंस पे है। मतलब इसके घर से जितना दूरी इस टॉय शॉप का है ना, उतना ही इसके घर से भी होगा, उतना ही इसके घर से भी होगा, ठीक है। यानी इक्वल डिस्टेंस पे है ये टॉय शॉप इनके घर से, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, विच ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन शुड बी यूज टू रिप्रेजेंट दिस। यानी अगर आपको इसे रिप्रेजेंट करना है कि ये जो टॉय शॉप है वो इन तीनों के घर से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो फिर आप यहाँ पे कौन सा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का यूज करोगे, ठीक है। एक्सप्लेन योर आंसर, आपको अपने आंसर को भी एक्सप्लेन करना है कि कैसे कैसे आपने बताया कि यही ज्योमेट्रिकल फिगर मतलब बनेगा, ठीक है। तो चलो फिर सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना। तो चलो मैं आपको बताती हूँ। देखो ये है किसका, मैथिली का घर। ये है, घर बना दूँ, घर बना देते हैं, है ना। छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा घर किसका, मैथिली का, ठीक है। और फिर ये अजय जी का घर है। सबका घर सेम टू सेम है, बेईमानी नहीं करेंगे, सबको सेम टू सेम घर मिलेगा। ये है शैला का घर, ठीक है। खिड़की उड़की, चलो वो सब बस आपको समझाना है। ये समझो ये मैथिली का घर है, ये शैला का, और ये है अजय का, ठीक है। तो अगर मैं
अगर मैं ये तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूँ, अगर मैं इन तीनों के घरों को आपस में ज्वाइन कर दूँ तो फिर मुझे कौन सा फिगर मिलेगा। चलो ज्वाइन करके देखते हैं। मैथिली और शैला ज्वाइंट हो जाओ, मैथिली और अजय आप लोग भी ज्वाइंट हो जाइए, फिर शैला और अजय आप लोग भी ज्वाइंट हो जाइए। ये देखिए हमने ये तीनों के घरों को ज्वाइन कर दिया तो हमें क्या मिला है, एक ट्राइंगल मिला। क्या मिला है, ट्राइंगल। ठीक है, हमें क्या रिप्रेजेंट करना है कि ये जो खिलौने की दुकान है ना वो इनके घर से सेम डिस्टेंस पे है। अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का वो वर्टाइसेस से सेम डिस्टेंस पे होता है, इक्वल डिस्टेंस पे होता है, राइट। तो यहाँ पे हमें एक्चुअल में करना क्या पड़ेगा, वही पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस का पता लगाना पड़ेगा। अब वो कैसे मिलेगा, तो हर एक साइड का हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाया जाता है, आपसे अच्छा कौन जान सकता है। क्या करेंगे, हम हर एक साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले एस ए का कर दो, तो मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना, एक आर्क ऊपर लगाना, फिर एक आर्क आप नीचे लगाना, फिर यहाँ पे रखना, एक आर्क ऊपर और एक कहाँ गया, फिर एक आर्क इस प्रकार से आप लोग नीचे लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आएगा और फिर ये कुछ यहाँ पे आएगा। अब इन दोनों को ज्वाइंट कर दो, आपको मिल जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, चलो जी आप लोग मेरे साथ साथ कीजिए, नहीं तो आप भूल गए तो फिर क्या होगा। नहीं आप तो नहीं भूलते, आप बड़े अच्छे बच्चे हो। ठीक है, तो ये हो गया ये वाले का, मतलब ये वाले साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसी प्रकार से ये वाला जो साइड है उसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैं खींच दूंगी। समझ लीजिए कि इस तरीके से मैंने खींच दिया, मैं ऐसे ही खींच दे रही हूँ। मैंने मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया, आधे से ज़्यादा दूरी ले ली, इस प्रकार से एक आर्क इधर पे लगा दिया। समझ लो, समझने में क्या जाता है, आप लोग अच्छे से करना। ठीक है, ये यहाँ पे और ये कुछ यहाँ पे। ठीक है, अब इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। तो इसके यहाँ पे आना चाहिए, रुकिए रुकिए रुकिए, रुको, इसके समझ लो ये यहाँ पे। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम लोग ज्वाइंट कर देते हैं। चलो जी तुम लोग ज्वाइंट हो जाओ, हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर। ठीक है, और फिर ये तो मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी है, रुको थोड़ा अच्छे तरीके से बनाती हूँ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप लोग अपनी नोटबुक में बना रहे हैं ना तो अच्छे से बनेगा। और वैसे भी अगर आपको नोटबुक वाला देखना है तो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। वैसे तो मैंने अपलोड किया ही है और पूरा अच्छे से मेजरमेंट करके एकदम अच्छे से बच्चों जैसा बनाया है, तो आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से समझ लीजिए और उसको भी आप देख लीजिएगा और अच्छे तरीके से समझेगा। अभी तो मैं ऐसे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझ लो, यहाँ से जाएगा, इस प्रकार से मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, आप समझ जाइएगा। फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ यूँ जाएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए हमने हर एक साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया है, राइट। देखो इस साइड का भी किया, इस साइड का भी, इस साइड का भी किया। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हमको कहाँ पे मिला, यहाँ पर मिला। अब इसकी प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई थी कि यहाँ से यहाँ तक जितना होगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक भी होगा और उतना ही यहाँ से यहाँ तक भी होगा। ठीक है, अपने मन से हम नहीं बता रहे, बल्कि हमने प्रॉपर्टी देखी थी। मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होगा, सेम डिस्टेंस होगा। और यहाँ पे हमको क्या बताना था, क्या रिप्रेजेंट करना था, क्या शो करना था कि ये जो टॉय शॉप है ना वो इन तीनों के घरों से सेम डिस्टेंस पे है। तो ये इनका घर। ठीक है, अब आप इसको समझ लो कि ये है आपका खिलौनों का दुकान, ये है आपका टॉय शॉप। ठीक है, तो टॉय शॉप से अजय के घर तक की दूरी बराबर है, फिर एम यानी मैथिली के घर तक की दूरी उतनी ही है, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी टॉय शॉप से शैला के घर तक की दूरी क्या है, सेम है ना। ये तीनों बराबर है ना, प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर ली, समझ में आया। तो यहाँ पे हमने कौन सा कंस्ट्रक्शन मतलब यूज़ करना चाहिए, तो हमने क्या किया, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, यही बताएगा कि टॉय का जो टॉय शॉप है उसका पोजीशन क्या होगा। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ सरकम सेंटर, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि सरकम सेंटर। ओके, समझ में आया। तो चलो फिर अभी इसका आंसर लिखना कैसे वो हमको बताना है, क्योंकि एक्सप्लेन योर आंसर आपको एक्सप्लेन भी करना है। ऐसा नहीं कि ऐसे बना दिया तो हो गया, नहीं, आपको एक्सप्लेन भी करना है। और लिखना कैसे है, आपको लिखने का तरीका भी बता दूं, ये घर वगैरह कुछ बनाना नहीं है, बस आपको समझने के लिए था। यहाँ पे आप पूरा नाम लिखना। हाँ, मैथिली का पूरा नाम लिखो, मैथिली, है ना, कितना अच्छा नाम है। फिर अजय भी अच्छा नाम है ना।
किसी का अजय नाम है क्या? कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे मेरे मामा का नाम है अजय। शैला। और मेरी जो एक दोस्त है उसका नाम है शैला, नाम नहीं है उसका, शैली नाम है। ठीक है, शैली होना चाहिए था। चलो ठीक है, तो अभी इसका आंसर लिखना कैसे बताती हूँ, सुनो। और सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कि मैथिली, शैला एंड अजय लिव इन 3 डिफरेंट प्लेसेस इन द सिटी। ठीक है, चलो इसका आंसर मैं इधर लिखती हूँ, आप ध्यान से देखते जाइएगा। हाउ टू राइट द आंसर, है ना। आंसर लिखने का भी एक तरीका होता है। यहाँ पे लिखेंगे कि मैथिली, शैला एंड अजय लिव्स इन 3 डिफरेंट प्लेसेस इन द सिटी। ठीक है, अब हमने क्या किया था, इनके जो घर थे, ठीक है, जब इनको ज्वाइन कर दिया था इनके घर को, तो फिर हमें एक ट्रायंगल मिला था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लाइंस जॉइनिंग देयर हाउसेस विल फॉर्म अ ट्रायंगल। ठीक है, जब हमने लाइन के थ्रू इनके घर को क्या किया, ज्वाइन किया, तब जाके हमें क्या मिला, एक ट्रायंगल मिला। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे कि सिंस क्या दिया था कि अ टॉय शॉप इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 3 हाउसेज, यानी इन तीनों के घर से वो क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। तो वो वाला स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, अ टॉय शॉप इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 3 हाउसेज। ठीक है, देखो ये सब कुछ हम अपने मन से नहीं लिख रहे, जो क्वेश्चन में दिया गया उसी को समझ करके लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने ओन लैंग्वेज में इसको लिखोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। अब कोई जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखना है, नहीं, आप अपने मन से सोचिए कि आप लोग क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं आपको पूरा अच्छे से याद करना है, बिल्कुल भी नहीं, आप खुद समझिए और फिर लिखिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा टॉय शॉप इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 3 हाउसेज। ठीक है, 3 हाउसेज। तो अगर हमें ये रिप्रेजेंट करना है कि ये जो टॉय शॉप है वो तीनों हाउसेस से क्या है, सेम डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे हमने कौन सा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन यूज किया, तो हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स खींचे हर एक साइड के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि फॉर रिप्रेजेंटिंग द पोजिशन ऑफ, या फिर लोकेशन भी बोल सकते हैं, पोजिशन बोलो या फिर लोकेशन भी आप बोल सकते हो, for representing the location of toy shop we need to find the circumcenter of the triangle। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल का जो सरकम सेंटर है ना वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देख लीजिए हमने इस ट्राइंगल का सरकम सेंटर फाइंड आउट कर लिया, और सरकम सेंटर ही क्या होगा, टॉय शॉप का लोकेशन होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि दे आर फॉर द सरकम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल विल बी द पोजीशन, या फिर लोकेशन बोल सकते हैं, पोजीशन ऑफ द टॉय शॉप। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अपना आंसर एक्सप्लेन करना है अपने ओन वर्ड्स में। कोई जरूरी नहीं कि आपको ऐसे ही लिखना, नहीं, आप अपने से सोचो कि आप क्या मतलब लिख करके दिखा सकते हो। ठीक है, तो क्या लिखा मैं आपको एक बार फिर से पढ़ करके बता देती हूँ, लिसन केयरफुली। मैथिली, शैला एंड अजय लिव्स इन 3 डिफरेंट प्लेसेस इन द सिटी, जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था वो मैंने लिखा। अब अगर ये अलग अलग जगह पे रहते हैं तो अगर हम इनके घरों को लाइन के थ्रू ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया था कि ये जो टॉय शॉप है वो इक्वल डिस्टेंस पे है तीनों हाउसेस से। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें उसका लोकेशन दिखाना है देन वी नीड टू फाइंड आउट द सरकम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो ये जो सरकम सेंटर है वो क्या हो जाएगा, वो होगा हमारा पोजीशन ऑफ टॉय शॉप, यानी टॉय शॉप का वो क्या हो जाएगा, पोजीशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग को आंसर लिखना है। और फाइनली आपका जो प्रैक्टिस सेट 1 है वो कंप्लीट हो गया, और ये बहुत ज़्यादा सिंपल है।
बिल्कुल भी इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है जो आपको समझ में ना आए, इट्स वेरी इजी। अगर आपको एक बार में नहीं समझता है तो आप प्लीज़ इसको 2 से 3 बार मतलब प्रैक्टिस तो करो, प्रैक्टिस करोगे तभी तो समझेगा ना, है ना। समझने का प्रयास तो करना चाहिए। एक बहुत ही अच्छा दोहा है कि क्या कहा जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, है ना। अगर आप अभ्यास करते रहोगे, ठीक है, तो वो आपके दिमाग में ऐसा बैठ जाएगा, फिर वो निकलने नहीं वाला, वो जड़ के समान हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस करो, और कुछ भी डाउट रहता है आप मेरे से ज़रूर पूछिएगा। टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस इट 2 के साथ। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।